से आई हूँ। कोटि कोटि चरण एक्सप्रेस। खुश रहिए। गुरुजी, मतलब हमारा सवाल ये था कि हमारे घर में ना माता रानी का मंडप है, तो उसमें बलि पड़ता है बकरे की। बकरे की, लेकिन जब से आपका कथा सुन रहे हैं तो हम लोग को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है इस दिन, और हम लोग खाते होते नहीं है। तो क्यों चढ़ाते हैं? आपके पति कहाँ हैं? राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। अच्छा, रख दो। खुश रहो। पति नहीं आया मैं गुरुजी। तो फिर पतियों को लाना हम समझाएंगे या फिर आप ही समझाना कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए? तो कैसे छोड़ेंगे गुरुजी, आप बताइए तो। छोड़ दें, कथा सुनेंगे तो छूट जाएंगी सब चीजें। पति नहीं छोड़ना चाहते हैं। ले आना, हम समझाएंगे। अब मेरा 2 पुत्र है गुरुजी, नहीं बोलते सुनते हैं, वो कैसे जानेंगे भगवान को। कितने बड़े हैं? बड़े हैं, एक 20 साल का है, एक 24 साल का है। उनको लाए हो? नहीं गुरुजी, नहीं लाए। उनको ले आना, समझाएंगे। कथा सुनाया करो, सबके लिए कथा हितकारी है। मतलब दोनों पुत्र ने नहीं ना बोलते हैं ना सुनते हैं। मेरी दीदी का है तो नहीं, मतलब सुनते भी नहीं है और बोलते भी नहीं। अच्छा, जन्म से? जन्म से बोलते नहीं है? नहीं है। तो हम लोग सोच रहे कि मतलब भगवान कैसे मिलेंगे उनको। उनको इशारों से बताया करो भगवान के बारे में। समझते हैं कुछ इशारा? हाँ, वो आपका कथा देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि भगवान के विषय में बोल रहे। हाँ, तो उनको बताया करो, वो इशारों से समझ जाएंगे। और बलि देने वाला कैसे छूटेगा गुरुजी, वही बताइए। हाँ? बलि देने वाला कैसे छूटेगा? उनको लाना, समझाएंगे, हम बात करेंगे। हम नहीं आ पाएंगे उतना दूर से तब गुरुजी। तो फिर आप समझाना उनको। कथाओं में जो आपको समझाया गया है कि देखो मांस खाना सही नहीं है, किसी की हत्या करना सही नहीं है। और छोड़ देंगे तो आप छोड़ सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए हर गलत काम। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जल्दी करना। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। मैं कमरदा से आया हूँ गुरुजी। आप ला देखे कि बहुत इच्छा रही से गुरुदेव, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। आपसे कोई प्रश्न करे की इच्छा नहीं गुरुदेव, प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कर्नाटक से आए हैं, दास राजू का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गांव में अतनी गांव लगता है, तालुका अतनी, बेलगांव जिला। वहाँ पे गुरुजी बहुत मांसाहारी और दारू का बहुत सेवन कर रहे हैं उधर लोग। मैं बहुत लोगों का भी ऐसा बोला है कि ऐसा मत करो, मगर कर रहे गुरुजी। क्या आप समझाओ, आप सही राह पर चलो बस। लोग क्या कर रहे हैं? कलयुग है ये। इस कलयुग में कोई 1-2 सही राह पर चलेंगे, बाकी सब गलत राह पर चलेंगे। इसलिए ये योग का धर्म है। आप समझाते रहो, आप सही कार्य करते रहो। माने ना माने लोग, मर्जी उनकी। जी गुरुजी। कलयुग का प्रभाव है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप अपना अच्छा कार्य करते चलो बस। समझाओ, आप बस गलत राह पर मत चलो बस। जी गुरुजी, हमारे मेरे साथ मेरी माँ बहन सब लोग आप आए हैं। शराब पीते हो? मैं नहीं पीता सर। अच्छा, मांस खाते हो? जी पहले खाता था गुरुजी, अभी आपका कथा सुन रहा हूँ लॉकडाउन से, तो अभी छोड़ दिया गुरुजी सब। फिर अच्छा। आपका नाम दाम ले लिया। और लोगों को भी आप समझाओ, आपकी तरह वो भी हो जाएंगे। जी 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 गुरुजी, और आपका आशीर्वाद बना के रखिए गुरुजी। जी खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन हम नारायण। बड़ौदा गुजरात से आए हैं। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न है। तो मेरा पति का वो 8 महीने से मृत्यु हो गई है। तो मैं पहले ऐसा कथा वथा नहीं सुनती थी और भक्ति नहीं करती थी। तो मैं अभी ऐसा करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहले ऐसे करती तो मेरे पति को ऐसा नहीं होता। नहीं देखो, जो हो देना। सब लोग बैठे रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। गुरुजी, गर्भ में पल रहे बच्चों को भगवान का भक्त कैसे बनाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके गर्भ में बच्चा है? गुरुजी मेरे। आपके पति कहाँ आपके? वो सूरत में है। सूरत, गुजरात। जी। आप सत्संग करते रहिए। जब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे तो वो खूब सत्संग करती थी माँ।
जब सत्संग करती थी तो अपने आप कानों से सुनी हुई चीज अपने आप बच्चा ग्रहण करता है। तो आप सत्संग करिए, कीर्तन करिए और अच्छे विचार रखिएगा, अपने आप आपका बच्चा संस्कारी होगा। खुश रहिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ हाँ, तो गुरु जी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरु जी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ। उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरु जी से। अच्छा ठीक है। और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है। हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है, अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा, तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं, उन्होंने शादी कर रखी है और मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी। आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा, एक और और। एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति सिर्फ- ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ छोड़ के ऐसे चली आई, तो उन्होंने कर ली? नहीं नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी, मैं सेकंड हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने वो सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन, हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया, मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन, आपकी बताओ, आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती, तो ऐसी बहनों को पता नहीं इसीलिए नहीं बात गलत करती। है किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी, उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा, वो चली गई थी, अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी, मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास मेरा सौतेला देवर। अच्छा, तो वो लोग मुझे नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो अब मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है, अच्छा, वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है, लेकिन बस मैं चाह रही थी, जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें, सब अच्छा हो। आप गुरुजी- भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करिए गौरी गोपाल में वो रोज। तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, ठीक है, 6,000 मैं बात रेंट कर है। लेता हूँ, कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा। यदि कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत दीदी लोग होगी से भी। करताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है। मैं एक आपको आए हुए भोजन हैं। की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार जो भोजन का महीने तो- का लगता है वो तो बच रहा है आपका। नहीं नहीं, गौरी भोजन गोपाल में जी तो की कुछ भी रसोई नहीं आपके लग लिए रहा खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन है, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरु जी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब ढूंढ खाती भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं, मेरा तो खाना भी कम चलो, है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ मौका रख दो लेते, आप। मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है? कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। है माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है, सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। साल हो गए। हाँ, मैं आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। मन को कैसे लगाया जाता है ये भी हम बताएंगे कल और परसों जी, की कथा गुरुजी। में, सुनिएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए हाँ, और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। मेरा बेटा है 24 साल का और बेटी है 22 साल की, और वो मुझसे तलाक मांग रहे हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी भी बनाई थी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को
सगी भांजी। हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर की? 5वें नंबर पे। तो आपके पति 5वें नंबर पे हैं। हाँ, तो फिर उसको समझाओ, बुलाओ, उसको बात करो। नहीं आना चाहते, पूरे परिवार को छोड़ दिया, मामा भांजी एक हो गए। मैं बहुत रो रही हूँ, 27 साल के बाद कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 24 साल तो का है। अभी वो रहती कहाँ है? भांजी कहाँ रहती है? भांजी के साथ, भांजी के लिए नया घर बना दिया उन्होंने। तो नहीं, आप देखो उनके पास जाओ, अपने पति से बात करो, पकड़ के ले आओ जबरदस्ती। मैं अपने पति के घर में ही रहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते घर में। कहाँ रहते हैं? आपकी स्त्री दुर्गा है तो समय कभी लाओ हमारे पास तो हम समझाएं। उन्हें भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को ही भगवान पे भरोसा नहीं होता। ऐसे ही लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। हाँ, अब क्या हो सकता है? ये रास्ता अब दो काम बताइए है, आगे का जीवन जीने के लिए। 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो पति को ले आना, हम समझाएंगे, जो कि होगा नहीं। हाँ, दूसरा रास्ता ये है कि आप उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस मैं कंप्लेंट फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। नहीं, उस औरत को तुम बात करो ना, उस औरत से, भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। फिर वो बहुत पैसे वाले हो गई। हाँ, मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके पति भी पैसे वाले हैं? हाँ, तो पैसे वालों को फंसाती है वो। हाँ। और उसके बच्चे कितने हैं खुद के? 3 पति से 3 अलग अलग बच्चे हैं। अच्छा, मेरे पति से बच्चा नहीं हुआ है। तो उसके बच्चे साथ ही में रहते हैं? आप खाली पूछिए। उसके बच्चे हाँ। साथ में रहते हैं कि अलग अलग नहीं कहीं? नहीं, वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, वो बच्चों के साथ नहीं रहती? हाँ, कोई रास्ता बताइए कि अब- मेरा घर बस जाए। अब आप जो है बच्चों को लेके बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाओ और एक मेरे बच्चे कमा के मुझे खिला रहे हैं, लेकिन हाँ। मुझे मेरे पति का मोह है कि वो वापस आ जाए। अब जब उसकी बुद्धि भगवान ठीक करेंगे तो आएंगे, लेकिन आप तब तक ऐसा करो कि आप प्रेम पूर्वक अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहो और बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार देना। चलिए ठीक है, गुरु खुश जी, रहिए। राधे राधे। 2 मिनट। हमारी गुरुजी, जी, आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझे भगवान चाहिए, कृष्णा चाहिए। मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ कि मुझे वो चाहिए। कभी कभी तो स्टार्टिंग में जैसे आपकी कथा सुनने के बाद मेरे को काफ़ी हद तक मतलब भगवान से पहले प्यार थी, ये नहीं कि नहीं मैं भगवान को नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो गया, वो उनसे मतलब मुझे वो भगवान चाहिए। मिलेंगे। कब मिलेंगे? आपके अंदर जो ये उत्सुकता जाग गई है, इसी उत्सुकता से मिलेंगे। और मुझे ना अभी जैसे कथा वाली भागवत जगह में जाती हूँ जहाँ पे कथा होती है, वो जगह पे कृष्ण को देख के मुझे काफ़ी रोना आता है। अच्छा, जैसे इधर भी हुई है, कहीं और देख के मतलब एकदम बेचैनी सी हो जाती है। भगवान के लिए रोना ही अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी आलसी टाइप में हूँ, भगवान को उतना सेवा उवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रोना बहुत ज़्यादा हो रहा है। भगवान से जो प्रेम है वही भक्ति है, वही सेवा है। खुश रहिए। जय श्रीमन। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी राधे राधे। प्रणाम। महाराज जी, ये मेरी पत्नी थी, ये भावातिरेक होती है, मतलब भावना में रोती है, मतलब परेशान हो जाती है। फिर बट जैसे ये बोले कि आलसी है, तो आलसी का मतलब कि अब कुछ सिखाने के लिए बोलूँ, ज्ञान की बात बोलूँ तो ज्ञान अनंत है, ये बोल के उससे पीछा छुड़ाती है या ज्ञान के पीछे पड़ना नहीं चाहती है। तो मेरा प्रश्न यह महाराज की भावना मतलब भक्ति, ज्ञान और कर्म आज के व्यवहारिक जीवन में कैसे इसका सामंजस्य बनाया जाए और किस स्तर पे हम समझें कि भावना जरूरी है
और ज्ञान कहाँ तक पा सकते हैं और कर्म कैसे करें? सबसे बढ़िया उपाय आपको मैं बताऊं, आप जो गृहस्थी में कर रहे हैं, अपना बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो सब करिए। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए कि नित्य कथा सुनना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप नित्य कथा सुनेंगे तो उस कथा से ही अपने आप आपकी गृहस्थी भी ठीक ठीक चलेगी और आध्यात्म भक्ति भी आपकी बढ़ती रहेगी। सारे अपने आप सब चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। कथा बहुत जरूरी है। जिस महाराज सदगृहस्थ वही है। पहले के ज़माने में सदगृहस्थ रोज सत्संग करता था जी, एक घड़ी आधी घड़ी। आप भी सच्चे सदगृहस्थ बन जाएंगे यदि नित्य सत्संग का संकल्प लेंगे। थोड़ा ही सही रोज कीजिए। कोई आस्था महाराज, ज्ञान के बिना आस्था अंधविश्वास नहीं हो जाता है क्या? ज्ञान भक्ति सब कथा से ही मिलेंगी ना। ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कथा से। भक्ति कहाँ से मिलेगी? अब जैसा कि अभी आपकी पत्नी ने कहा कि उनने पहले भी भगवान से प्यार था, भगवान को भजती थी, पर जब से कथा सुनी है उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कथा हमें मजबूत बना रही है ना, हमारी भक्ति को, हमारे ज्ञान को। बस वही है, धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ज्ञानी बन गए, कब आप भक्त बन गए। बस कथा सुनते रहिए, अपने आप सब चीज़ें होंगी। इससे महाराज कर्म का प्रभाव कम नहीं होता है क्या? कर्म तो छोड़ना ही नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। जो अच्छे कर्म है वो तो सदा करना है। बुरे कर्म, चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना, उल्टे काम करना, ये बुरे कर्म का परित्याग करना है। अच्छे कर्म करो और सत्संग करो, अपने आप सद्गति हो जाएगी, अपने आप सुख यहाँ भी वहाँ भी। गुरुजी आपकी कथा सुनने के बाद पहले मैं चुगली उगली करती थी, वो सब मैंने छोड़ दी और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचती हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। देखो कथा से सब चीजें मिल रही हैं कि नहीं? नहीं, मैंने आपकी कथा सुन के मैंने अपने जीवन में उतारा है उसे। बिल्कुल। ये नहीं कि सुन के इस साइड से सुनी उस साइड से निकाली। अच्छा, इसीलिए आपके जीवन में बदलाव हुआ। और मैं ना गुस्सा भी करना थोड़ा बंद कर दूं, बस बच्चे पे चिल्लाती हूँ। नहीं चिल्लाऊंगी तो फिर बच्चे सुनेंगे नहीं ना। बिल्कुल ठीक है। चलो, जय श्री मन। जय श्रीमन नारायण।